हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 8 द थर्ड लेवल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए हम इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चार्ली की मनोचिकित्सक मित्र ने उसे तीसरे स्तर तक पहुंचने के बारे में कैसे बताया? आंसर, उनके दोस्त ने बताया कि आधुनिक दुनिया असुरक्षा, भय, युद्धों और चिंताओं से भरी थी। इसके लिए इन सब के कारण चार्ली उदास था, इसलिए उन्होंने वास्तविकता से बचने के लिए तीसरे स्तर के बारे में कल्पना की। हाउ डज द स्टोरी प्रेजेंट द हॉबीज? कहने का मतलब है कहानी शौक कैसे पेश करती है। आंसर, यह कहता है कि शौक जीवन की वास्तविकताओं से अस्थायी रूप से बच जाते हैं। यह थोड़ी देर के लिए जीवन की कुरूपता से बचने में मदद करता है, जहाँ लोग कड़वाहट और दुखों से राहत पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ली ने अतीत का वर्णन कैसे किया? वह अतीत को ऐसे समय में वर्णित करता है जब वह चीज़ों बहुत अच्छी और शांतिपूर्ण थी। यह एक समय एक दूसरे की कंपनी थी। जब लोगों ने आनंद लिया तो उन्होंने केवल मनोरंजन के लिए शौक का पालन किया और जीवन की वास्तविकताओं से विमुख नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन का प्रतीक है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास एक मेट्रो है जिसके कई सुरंगें हैं। इनमें से प्रत्येक सुरंगें लोगों को शहर के विभिन्न स्थानों पर ले जाती हैं। वह शहर के दिन और हलचल के से बचने में मदद करते हैं और इस तरह से भागने का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पुष्टि थी कि चार्ली वर्ष 1894 में था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर चार्ली ने अखबार द वर्ल्ड को देखा। तब से पेपर प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए यह पुष्टि करता है कि वह वर्ष 1894 में था। क्वेश्चन नंबर 6, 1894 में चार्ली ने दुनिया को शांतिपूर्ण क्यों कहा? 1894 में से दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। इससे पहले यह युद्धों से मुक्त था और शांतिपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 7, चार्ली गैल्सबर्ग के लिए टिकट क्यों नहीं खरीद सकते थे? चार्ली ने 1894 में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर खुद को पाया। वह गैल्सबर्ग के लिए टिकट नहीं खरीद सकता था क्योंकि उस समय उसके पास उस समय की मुद्रा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, चार्ली फिर से तीसरे स्तर को क्यों नहीं खोज सका? चार्ली ने एक बार 1894 में मौजूद एक तीसरे स्तर के रूप में पाया। वह पुराने नोटों को प्राप्त करने के लिए उसमें से निकला, लेकिन फिर कभी वो उस जगह को नहीं पा सका क्योंकि उसके दिमाग की कल्पना मात्र थी, जगह असली में मौजूद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, पहला दिन कवर क्या है? जब एक नए स्टैंप जारी किया जाता है तो स्टाम्प कलेक्टर उनमें से कुछ खरीदते हैं। वे बिक्री के पहले दिन खुद को लिफाफे मेल करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। डाकघर की मुहर दिनांक को सिद्ध करती है कि लिफाफा को पहले दिन का आवरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा? सैम ने वापसी की थी कि वह 2 सप्ताह के लिए तीसरे स्तर पर था। यह एक रोमांटिक जगह है जहां लोग संगीत और गायन में इत्मीनान से घंटों गुजारते थे। उन्होंने चार्ली और उनकी पत्नी को तीसरे स्तर की तलाश करने के लिए कहा और जब तक वे इसे नहीं मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।